लाहौर के हल्का PP 168 में एक शख्स से शिनाख्ती कार्ड्स मिलने का मामला। ज़ेरे हिरासत शख्स की फरूख हबीब के साथ मुबैना व्हाट्सएप गुफ्तगू लीक हो गई। मुलजिम ने PTI रहनुमा हाफिज फरद अब्बास से भी गुफ्तगू की। मुलजिम ने हाफिज फरद को मुबैना तौर पर सैकड़ों शिनाख्ती कार्ड खरीद कर भेजे। मुलजिम ने बताया कि वो गुज़श्ता रात तक 7,000 वोट खरीद चुका था। रहनुमा PTI फरूख हबीब ने इल्जामात की तरदीद कर दी। नून लीग इलेक्शन हार चुकी है, ये इनके प्लांटेड लोग हैं। इलेक्शन कमीशन का ज़ेरे हिरासत शख्स के फरूख हबीब के साथ मुबैना बातचीत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शेर धाड़ेगा या चलेगा बल्ला, तख्ते पंजाब किसका? शहर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल होगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला मतवक्के। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी। 7,22,800 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल 466 पोलिंग स्टेशन कायम। लाहौर में 122 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के दौरान रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। लाहौर के चारों हलकों में तगड़े मुकाबले मतवक्के। PP 158 में राना एहसन शराफत और मियां अकरम उस्मान में मुकाबला। PP 158 में मलिक असद खोकर और मलिक नवाज ऐवान में मुकाबला। PP 167 में नज़ीर चौहान और शबीर गुज्जर में जोड़ पड़ेगा। PP 170 में मोहम्मद अमीन जुल्करनैन और मलिक जहीर अब्बास खोकर आमने सामने आएंगे। इंतखाबी हलकों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। सड़कें गलियां इंतखाबी बैनर से भर गईं। पाक फौज के जवान ज़िमनी इंतखाबात में क़याम अमन के लिए जिम्मेदारियां निभाएंगे। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते QRF फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाक फौज की जानिब से इंतहाई हसास मकामात का जायजा मुकम्मल। पाक फौज के दस्तों की अमन व अमान की सूरत हाल से निमटने के लिए छानबीन। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पाक फौज के जवान इंतखाबात में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। कोई कुछ भी कहता रहे, हमने अपना काम करना है। हम पहले भी इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। अगर किसी की समझ में कोई बात नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं? साफ और शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाएंगे। सुबह इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल की मीडिया टॉक। बोले, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनमें कोई हकीकत नहीं। मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। तमाम ROs के पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स व्हाट्सएप पर फॉर्म 45 भेजेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी पेशरफ्त। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात दे दिए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास 3 दिन मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लड़ाई झगड़ा करने वालों को जेल भेजने का इख्तियार होगा। चौधरी परवेज इलाही से असद कैसर की मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास सुनहरी मौका है कि वो गैर जानिबदारी का सबूत दे। 17 जुलाई हक और सच की फतह का दिन है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बोले, ज़िमनी इंतखाब में लोटे उम्मीदवारों को इबरतनाक शिकस्त होगी। धांधली के तमाम मंसूबों का डटकर मुकाबला किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की पोलिंग एजेंट्स की तैनाती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त। हाईकोर्ट ने पोलिंग एजेंट की तकर्रुरी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने यास्मीन राशिद की दरखास्त पर समाअत की। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लेस्को का लोड शेडिंग न करने का फैसला।
तमाम हलकों में बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल। तकनीकी खराबी दूर करने के लिए फील्ड स्टाफ भी मुतहरिक रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए पुलिस का कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम सेंट्रल पुलिस ऑफिस और जिला सतह पर कायम किया गया। आईजी पंजाब कहते हैं कि 20 हलकों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर 52,000 से जायद एहलकार और अफसरान तैनात होंगे। लाहौर के 4 हलकों में 9,000 से जायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। शहर में ज़िमनी इलेक्शन, सेफ सिटी अथॉरिटी के मामलात मुतासिर। ज़िमनी हलकों में सेफ सिटी के कैमरों को मुकम्मल फाल ना किया जा सका। 4 माह से सेफ सिटी अथॉरिटी के एमडी की सीट खाली। सेफ सिटी के अहम ओहदों पर एक ही ऑफिसर को एडिशनल चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। धांधली पीटीआई के डीएनए में शामिल है। ये सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन हो रहा है। ये जानते हैं कि धांधली किए बगैर ना ही पहले इलेक्शन जीते थे और ना ही अब जीत सकते हैं। मिस्टर एक्स, वाई और जेड, आखिर में इमरान खान खुद निकलेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, खुद को घर में करंटीना कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन में खिदमत की सियासत की जीत होगी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि अवाम इमरान खान के फरेब नारों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत पर पहरा देगी। वजीर आला की पुलिस और इंतजामिया को मुकम्मल गैर जानिबदारी की हिदायत। इंतजामिया इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मनोअन अमल कराए। ज़िमनी इंतखाबात में कम अज कम 16 सीटें जीतेंगे। हमजा शहबाज को वजीर आला के मनसब पर बैठने का कोई हक नहीं। आज अदालत ने कहा है कि पोलिंग एजेंट्स कहीं से भी ला सकते हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शौकत तरीन बोले, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बैंकों पर सुपर टैक्स लगा रहे हैं, महंगाई का कहकर हमारी हुकूमत को आपने नुकसान पहुंचाया। हमाद अजहर ने कहा कि चंद अफराद की जिद और बैरूनी कुव्वत की ख्वाहिश पर यह हुकूमत खड़ी है। उनकी सोच थी कि पैसे और इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन जीत जाएंगे। हाई कोर्ट का पोलिंग एजेंट से मुतालिक फैसला समझ से बालातर है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि पोलिंग एजेंट्स का मकामी होना वोटर्स की शनाख्त के लिए अहम है। पुरअमन इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कल का दिन पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के इम्तिहान का दिन है। शेख रशीद का कहना है कि अवाम को फैसले का हक है, कोई मदाखलत नहीं होनी चाहिए। कल जैसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, किसी किस्म की धौंस कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। और तहरीक इंसाफ ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक वाज़ेह तौर पर जीत रही है। राजा बशारत का कहना है कि भूल जाएं कि धांधली के जरिए हमारा मैंडेट चोरी कर सकेंगे। हमारे कारकुनान वोट डालने से आरओ ऑफिस पहुंचने तक सारे अमल की खुद निगरानी करेंगे।